हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड। मेरे साथ विकास हैं, वो इज़ फ्रॉम मर्न। मैं आशीष डेटा साइंस से हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो स्टूडेंट यूजुअली पूछते हैं। और क्योंकि अभी विंटर्स भी आ रही हैं तो छुट्टियां भी होंगी स्टूडेंट्स की, समय होगा उनके पास में पढ़ने के लिए। सो कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 3 सवाल हैं जिनका हम आज जवाब देंगे। और ये जो सवाल होंगे मेन आपके करियर गाइडेंस पे होंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं डेटा साइंस, आप मर्न से हो, सो बेसिकली हम यही 2 कैटेगरीज केटर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर आप उनमें पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है सर कि मर्न की जाए या डेटा साइंस किया जाए। सो मर्न के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अगर आप स्टूडेंट्स को समझा पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली मर्न है क्या, तो प्रॉब्लम इज द स्टूडेंट उसको सोचते हैं कि ये एक जॉब लेने का बहुत आसान तरीका है। एज यू नो ऑल्सो कि मार्केट में मर्न का वैल्यू और डिमांड है इस टाइम। अगर स्टेट्स के ऊपर भी बात करें तो अराउंड पर ईयर 38% से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। और अगर मैं बात करूं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि इजी टू लर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टेक स्टैक, बट इट इज एज कंपेयर टू डेटा साइंस और एनी अदर फील्ड, इट इज इजी टू लर्न। एंड सेकंड ऑप्शन कि जब आप सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट करने जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो सर्विस बेस्ड कंपनी किस पर फोकस करती है? डेव पे। तो उनको बनाने के लिए, एक MVP बनाने के लिए एक टेक स्टैक चाहिए होता है, जो कि एक मर्न स्टैक एक ऐसा यूटिलाइजेशन टूल बन जाता है जो कि इजी टू लर्न है, डेवलपर बहुत आसानी से मिलता है और काफी सस्ते डेवलपर्स भी मिल जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंटर तो यही है कि क्यों करना चाहिए। तो मार्केट में जॉब से इजी टू लर्न है और कंपेटेबल एंड फ्लेक्सिबल भी है। एंड डेटा साइंस की अगर बात करें तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि व्हाई डेटा साइंस यू शुड चूज। डेटा साइंस का मेन जो मैं एजेंडा मानता हूँ कि अभी जो फ्यूचर है, AI के लेके बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं और AI से डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है वो भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सो व्हाट आई थिंक इज, ऑब्वियस ही बात है, अपना काम सबको बेस्ट ही लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर सब चीज़ों का होगा बट विद AI होगा। कि ऐसा नहीं है कोडर्स नहीं होंगे फ्यूचर में, कोडर्स होंगे पर वो AI से भी कोड करेंगे, यस राइट। डिजाइनर्स होंगे पर वो AI टूल्स यूज करके डिजाइन करेंगे ताकि बेहतर डिजाइन कर पाए। जो एक दिन में काम हो सकता है वो 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए। सो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डेटा साइंस, क्योंकि AI की जो भी चीज़ें हैं वो सारी डेटा पे काम करती हैं। सो डेटा के जितना आसपास अगर आप रहोगे उतना आप फ्यूचर प्रूफ रह सकते हो। नॉट प्रूफ कहना सही नहीं है, हो सकता है कि कुछ और चीज़ आ जाए, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बट अगर आपको डेटा को लेके इंटरेस्ट है, डेटा साइंस इज डोमेन फॉर यू। एंड बाकी टेक स्टैक की अगर बात करूं तो आप लोगों को उसके लिए बहुत सारा आइडिया होगा पहले से कि पाइथन सीखनी पड़ती है, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग होता है, जेने नाम की कोई चीज़ होती है। उन चीज़ों पे हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज वो हमारा एजेंडा है ही नहीं। सो आपकी क्विक इंट्रोडक्शन थी कि क्यों आपको मर्न करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए DSA। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं या मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं मर्न में स्पेसिफिकली। तो अगर मैं मर्न में मिस्टेक की बात करूं तो आई विल स्पीक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जब मैं सीख रहा था बैक इन 2018, तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली स्टूडेंट इसको जानबूझ के भी कह सकते हैं और अनजाने में भी इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली चीज है कि टेक स्टैक जंप करना। कि जैसे कि मुझे पता है कि मर्न स्टैक सीखने के लिए कोर जावास्क्रिप्ट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है रिएक्ट, कैसे नोड काम करता है, कैसे एक्सप्रेस काम करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा बगल वाला, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि मेरा जो रूममेट था, जो दोस्त था, वो उस टाइम रिएक्ट जेएस करता था, मैं करता था PHP। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ PHP डेवलपर। तो मैंने सोचा कि भाई रिएक्ट में पैसा है, उसका इंटर्नशिप लग गया तो मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली जंप कर गया फ्रेमवर्क पे। सबसे पहला गलती यही है। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैं इंडस्ट्री में आया, जब मैं एनालिस्ट बना पहली बार, तो मुझे पता लगा कि भाई मुझे तो जावास्क्रिप्ट आती ही नहीं है। मैंने बस फ्रेमवर्क सीख लिया कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी होती है, सही है, बनाते हैं, वो बनाते हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट सीख लिए। मैंने जब इंटरव्यूअर को फेस किया तो आई वाज ब्लैंक। वो पूछ रहा है कि सब पता लगा बाद में सारा कोड तो जावास्क्रिप्ट से आ रहा था। देन मुझे वापस जाना पड़ा, महीने 2 महीने लगाना पड़ा जावास्क्रिप्ट पर, तब मैं आके प्रोडक्ट बनाना सीखा। तो पहला प्रॉब्लम ये कि डायरेक्टली आप टैग फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को पिक नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स पे काम करना ही पड़ेगा एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। एंड सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनी टास्क को इग्नोर करना।
डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चे की, बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, सब कुछ एक साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जैसे कि वी आर ऑल्सो इन ट्रेनिंग, तो हम लोग ये चीज़ पे फोकस करते हैं कि कोई भी फंक्शनलिटी जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसे मिनी टास्क से सिखाया जाए। बड़ी फंक्शनलिटी को या डिवाइड एंड कॉन करके दे रहा है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाए ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके एक एक एंटिटी की। हाउ फॉर एग्जांपल इन वन स्टैक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेडक्स, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो अगर मैं उसको एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इट विल बी अ हेल लॉट ऑफ लॉन्गर टास्क हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसे टू डू एप्लीकेशन पर रन करा के दिखाऊं तो इट विल बी इजियर टू ग्रास्प एज वेल, और उसका कॉन्सेप्ट मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि भाई एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो बच्चा क्या करता है, सीधा सोचता है कि मैं बड़ा कुछ बनाऊंगा, 2 प्रोजेक्ट से बना के रिज्यूमे भारी भरकम बना के इंटर्नशिप लग जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि छोटी फंक्शनलिटी आपको सिखाती है कि चीजें इन डेप्थ कैसे काम करती हैं। तो दीज आर द 2 मेजर मिस्टेक जो बच्चा करता ही करता है, और जो आने वाली जनरेशन जो कोडर्स की है वो भी कर रहे हैं। बिकॉज जैसा आपने बताया कि आईडी में कोडिंग एजेंट्स है, हम भी यूज करते हैं, बट वी अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बच्चा क्या कर रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चा गिटहब कोपायलट के साथ आता है VS कोड में, उसके पास वो है कर्सर है, उसके पास एंटी ग्रेविटी है, तो क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट मारा, रेडक्स का कोड लिख गया। मैं उसे 1 घंटे समझा रहा हूँ क्या होता है, उसने 5 मिनट में कर लिया। लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट कि उसने 5 मिनट में कर लिया, द प्रॉब्लम इज अगर मैं उससे 15 मिनट उसके बारे में बोलने को बोलूंगा कि रिडक्स में क्या होता है, स्टोर क्या होता है, रिड्यूसर कैसे स्लाइसर बनता है, तो उसके बारे में वो ब्लैंक हो जाएगा। तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं ड्यू टू वो नेग्लिजेंस की भाई छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीजें, डायरेक्टली बड़ा कुछ पकड़ते हैं। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट इन वन स्टैक फेसेस। लगभग सेम ही प्रॉब्लम्स डेटा साइंस में भी आती हैं कि अब जैसे डेटा साइंस के कुछ एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल जो होते हैं, जैसे कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का हो गया, क्या हमने इस डेटा सेट पे प्रोजेक्ट बनाना हो गया। एक ऐसा बंदा जिसको कोर पाइथन आती है, वो इन प्रोजेक्ट्स को बहुत ही इजीली 20 से 25 लाइन के कोड में बना सकता है। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या आती है कि उन्होंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, बना दिया, प्रोजेक्ट भी है, रिज्यूमे में डाल लिया, और जब इंटरव्यूअर पूछेगा, पहली बात तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो हर कोई करता है, राइट। दूसरी बात, अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि आपने क्या इनकोडिंग टेक्निक्स यूज किया, कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज किया, यही क्यों यूज किया, बाकी क्यों नहीं की, राइट। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं, राइट। तो अब यूजुअली किया भी क्या जाता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का एक मॉडल बना दिया, और उसके बाद में हमने यही नहीं पता कि इस मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए क्या प्रिसीजन चेक किया जाएगा, रिकॉल चेक किया जाएगा, F1 स्कोर चेक किया जाएगा, किस बेस पे चेक किया जाए, किसको कब यूज करोगे, राइट। और फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, बहुत सी कंपोनेंट्स है जो अब आप घुसते हो इन डेप्थ में तब आपको पता चलते हैं, राइट। और प्रोजेक्ट बनाने की अगर बात आती है, यूजुअली यूजर क्या करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बनाया सर, कोलैब पे बनाया, अब डिप्लॉयड कहाँ पे है, कोलैब थोड़ी डिप्लॉय होंगी। सो यूजुअली प्रोजेक्ट बनाया जाता है VS कोड पे, कोडिंग एडिटर्स पे बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही कोड, एक ही उसके अंदर हमने फाइल के अंदर सारा कोड लिख दिया। जब जैसे आपने बताया, जब कोड बड़ा हो जाता है, हम उसे मॉड्यूल्स में पढ़ाएंगे। अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, अगेन यूजर्स को नहीं आती उतनी डिटेल में, तो ये बहुत सारी चीजें कंबाइन अगर कर दी जाएं, तो ये कुछ एक स्टूडेंट है जो मिस्टेक करते हैं। अब स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे प्रोजेक्ट का, अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, आपको कोई भी टाइप का DB यूज करना पड़ सकता है, कौन सा यूज करोगे, यही क्यों यूज किया। यूजुअली एक मशीन लर्निंग के मॉडल को फाइंड डाउन करने के लिए, बेस्ट मॉडल निकालने के लिए आपको 20-50 मॉडल ट्रेन करने पड़ेंगे, तब आप देखोगे कि हाँ यार ये मॉडल बेस्ट काम कर रहा है, इस पे किया जाता है। डिप्लॉयमेंट नहीं आती है स्टूडेंट्स को, डॉकर्स क्या होता है नहीं पता है, डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से टूल्स हैं, CI/CD क्या है, बहुत सी चीजें हैं जो उनको आनी चाहिए जो कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रॉब्लम्स वाली बात। अब इनका सोल्यूशन क्या है, मुझे जो लगता है वो सोल्यूशन होता है कोई, अब 10 प्रोजेक्ट करने के अलावा एक प्रोजेक्ट करो, और उस प्रोजेक्ट का आपका माइंडसेट एज अ प्रोजेक्ट नहीं एज अ प्रोडक्ट होना चाहिए, कि ये प्रोजेक्ट अगर मुझे एज अ प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए लोग पे करें यूजर यूज करने के लिए, अगर मैं उस टाइप का कुछ बना पाऊं, मेरा माइंडसेट वो होना चाहिए, क्योंकि तब मैं बेस्ट टूल्स देखूंगा, बेस्ट DB देखूंगा, मैं लोड बैलेंसिंग भी देखूंगा, मैं सब चीजें देखूंगा, मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देखूंगा, मैं UI पे भी ध्यान दूंगा। तो आप कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ो और उसका एंड टू एंड देखो कि इसको मैं एज अ प्रोडक्ट कैसे लेके जा सकता हूं। मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन है। तो अगर ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट अगर आप बता पाए कि ये प्रोजेक्ट मन में अगर आपने कर लिया, तो आपको मतलब लगभग सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा।
हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मैं, बच्चे भी मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर क्या बनाऊं कि ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि भाई हाँ इसने कुछ किया है। तो प्रॉब्लम इज कि हम लोग इंटरव्यू स्टार्टर बोलते हैं प्रोजेक्ट को, कि अगर आपके पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। व्हाट आफ्टर इंट्रोडक्शन पूछेंगे व्हाट यू हैव डन सो फार, तो आपके पास होगा ही नहीं कुछ बताने के लिए। तो सबसे पहला वही होता है कि आपको इंटरव्यू स्टार्टर चाहिए होता है, तो वो होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स। लेकिन आजकल बच्चे पूछते हैं सर क्या बनाए, तो पहला क्वेश्चन ये होता है क्या नहीं बनाना है ना। तो सबसे पहले क्लोन्स, क्योंकि अभी अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब क्लोन, ई कॉमर्स क्लोन, अमेजोन क्लोन, ये बना के रख लिए और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू देखे वाओ व्हाट अ प्रोजेक्ट, और एकदम वाव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वी जनरली सी कि अच्छा मुझे पता है कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, वी जस्ट डू फॉर्मेलिटी एज एन इंटरव्यूअर, ताकि हम उसको बेइज्जत भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक अप द टाइम, और आखिरी में रिजल्ट आपको पता होता है, बच्चे को ऑब्वियसली बात है बाद में पता लगता है कि हाँ नथिंग वाज गुड इन इट। बट क्या बनाने से इम्पैक्ट हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि प्रोजेक्ट इज जस्ट अ यूआई टू इम्प्लीमेंट फ्यू फीचर्स। तो इफ यू आर कंबाइनिंग फीचर्स टू इंटीग्रेट देम ऑन एंड मेकिंग अ एमबीपी, जैसा कि आपने बात की कि ऐसा प्रोडक्ट की तरह सोचना है कि यूजर पे करे मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि हम अभी विंटर ट्रेनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सुनने में ये कॉमन लग सकता है कि एलएमएस है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एलएमएस प्लस एआई, जिसकी हम बात करने वाले हैं विंटर ट्रेनिंग में, जैसे सबसे पहले कि ऑथेंटिकेशंस, बैकएंड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑथेंटिकेशंस, कैसे ऑथेंटिकेशन करना होता है, ओऑथ किसे कहते हैं, गूगल से कैसे करते हैं, प्लस रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं, एडमिन्स को कैसे, सुपर एडमिन कैसे, यूजर कैसे होगा, डीबी के स्कीमास कैसे लिखे जाएंगे उसके बेसिस पे, प्लस डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं, पावर बीआई का यूज कैसे कर सकते हैं डैशबोर्ड बनाने में, एनालिटिक्स कैसे करेंगे उसकी, प्लस कोर्स मैनेजमेंट, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्सेस एंड ऑल, तो कोर्सेस मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले each and every individual's progress in their own schemas। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ विकास लॉग इन कर रहा हूं मेरे डैशबोर्ड में, तो मुझे मेरी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए कि मैंने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया। अगर आप एज आशीष लॉग इन कर रहे हैं तो आपका प्रोग्रेस एक अलग होगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ इंटीग्रेटेड फीचर। प्लस डिप्लॉयमेंट की बात करें, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि कोड लिखा जाता है आईडी पे, जैसे कोलैब में आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, सेम अगर हमारे केस में बात करें आप वीएस कोड पर रख के उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, यू रिक्वायर गिट फॉर इट, यू रिक्वायर मर्क्यूरियल फॉर इट। तो उन टाइप के टूल से आप तब इंटरेक्ट करते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट को एज अ प्रोडक्ट सोचते हैं कि भाई मुझे इसे इस लेवल पर जाना है कि अगर मेरे से इंटरव्यूअर बोले कि चलो इस प्रोजेक्ट के बारे में 1 घंटे बात करो। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मैंने बच्चे से पूछा कि उसने एक रेलवे का टूल बनाया था फॉर टाइम टेबल मैनेजमेंट। मैंने कहा चलो इसके बारे में थोड़ा 10 मिनट बात करते हैं, एक्सप्लेन मी इन दिस प्रोजेक्ट अंडर 10 मिनट्स। ही वाज लाइक सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ये एपीआई यूज किया। तो मैंने उससे पूछा कि एपीआई आपने डिजाइन की, इसका आर्किटेक्चर क्या था? कह रहा सर रेस्ट एपीआई बनाया है मैंने कहा गुड, इट्स अ रेस्ट एपीआई। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ व्हाइल डिजाइनिंग रेस्ट एपीआईज? वाज लाइक सर इसका तो आइडिया नहीं है। दैट मींस यू आर जस्ट क्लोनिंग इट, you are taking it from the any coding agent, any LLMs, but when you are designing your own product you take care कि भैया REST ही क्यों, why not SOAP? क्योंकि SOAP is much secure if you talk about APIs, but why REST? Because it's a flexible, right? It can give you dynamic data as well. तो ये चीजें बच्चा कब बता पाएगा? जब उसने खुद से प्रोडक्ट के लिए सोचा हो कि कैसे मेरा यूजर इसको खरीदेगा, कैसे मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा, क्यों OAuth क्यों करना है, वाई नॉट JWT, 2 टोकन क्यों नहीं लगाना है, वो सारी चीजें तुम तब सोचोगे जब तुम एज अ प्रोडक्ट सोचोगे। अगर तुम्हें जस्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने के लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो बच्चे वही करते हैं, ई कॉमर्स क्लोन, पेटीएम क्लोन है, नेटफ्लिक्स क्लोन, उससे कुछ नहीं होने वाला। एंड इफ यू टॉक अबाउट डेटा साइंस, तो आपकी नजर में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे या टास्क होंगे जो अगर आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आप थॉरोली सीख सकते हैं, प्लस आप बता सकते हैं। बेसिकली मेरा यही मानना है कि अगर आप बात कर पा रहे हैं अपने टास्क के बारे में, दैट इज द प्रोजेक्ट दैट जो आपने बनाया, अदरवाइज बाकी सब तो क्लोन ही है। Right. तो आप ऐसा कोई टूल या प्रोजेक्ट, सो बेसिकली वही बात है, अगर आपके पास में हर सवाल का वाई है और वाई भी डिटेल में है तो आप डिफेंड कर लो, है ना। तो जैसे डेटा साइंस या जनरेटिव एआई का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे हम खुद भी काम कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल
जब आप गीक्स फॉर गीक्स पे आते हो, गीक्स फॉर गीक्स में हमारे पास में लगभग 2 लाख के करीब आर्टिकल्स हैं। जब भी कोई यूज़र सर्च करता है किसी आर्टिकल के बारे में, लाइक मर्न इंट्रोडक्शन या गेट, राइट, सो गेट जब यूज़र सर्च करता है हमारे पास में आर्टिकल्स आते हैं। अब उसे कैसे पता चलेगा कि एंड गेट नॉट गेट वाले गेट की बात हो रही है या गेट के एग्ज़ाम की बात हो रही है, राइट? तो ये सर्च फंक्शनैलिटीज़ कैसे इंप्लीमेंट की जाती हो, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एआई, राइट? एक तो स्ट्रिंग सर्च के बेस पे डायरेक्टली किया जा सकता है, सिमेंटिक सर्च के बेस पे इसे किया जा सकता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से, इसे डीप लर्निंग एल्गोरिथम, वर्ड टू वेक्टर, डीएफ आईडीएफ, इस टाइप के एल्गोरिथम से किया जा सकता है। इसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे किया जा सकता है, विच इज जीपीटी का फुल फॉर्म, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अटेंशन मैकेनिज्म दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। तो ये सब चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जनरेटिव एआई का भी यूज़ कर सकता हूँ, कोर जनरेटिव एआई, जिसके अंदर जेमिनी के मॉडल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें भी इंटीग्रेट की जा सकती हैं, दैट कैन गिव यू द आंसर। नाउ द थिंग इज, अब ये जो आंसर दिया जाएगा मेरे एग्जिस्टिंग आर्टिकल में से होना चाहिए। अब वो आप मैचिंग कैसे कराओगे? अब उसके लिए पहले इलास्टिक सर्च नाम के कुछ ऐसे टूल आते थे। नाउ वी हैव चेंज द आर्किटेक्चर फ्रॉम लास्ट 1.5 year टू शिफ्टिंग टू जेन एआई बेस्ड सोल्यूशन। बेसिकली हम रैक बोलते हैं जैसे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं सबकी हमने एम्बेडिंग्स बना ली, और अब एम्बेडिंग जब बनाने जाते हो उसके लिए भी 100 चीज़ें होती हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करोगे, क्या चंक साइज हो गया, कहाँ पे स्टोर करोगे, क्योंकि हर एक चीज़ के 10-10 ऑप्शन है। एम्बेडिंग मॉडल जनरेट करने के लिए 100 मॉडल्स हैं, कौन सा यूज़ करूँ मैं? चंकिंग साइज क्या होगा, चंकिंग के 10 टाइप्स हैं, कौन सा टाइप यूज़ करोगे, कौन से वेक्टर डीबी में डालोगे, उस वेक्टर डीबी का लोड कितना है, लेटेंसी कितनी है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये सिर्फ एक कंपोनेंट है उस प्रोजेक्ट का, जिसमें अब इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, जब भी आपने कोई क्वेश्चन सर्च किया उसके मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल आपके पास में आ गए। अब अगर मैं इसके अंदर ही एक चैटबॉट भी इंटीग्रेट करना चाहूँ कि जो भी यूज़र कोई आंसर दे वो डायरेक्ट, जैसे एपीआई कॉल करने से क्या होगा, आपको वो आंसर मिलेगा जो एलएलएम को पता है। पर अगर मुझे एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से आंसर चाहिए, कि मेरे पास आंसर आना चाहिए जो मेरे पास एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उनके बेस पे, तो उसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, दैट्स अगेन रैक, तो उसके लिए मुझे एक अलग से कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। सेम प्रोजेक्ट के अंदर नाउ वी हैव 2 कंपोनेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर मैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉब पोर्टल भी है कि मैं यूज़र के रिज्यूमे के हिसाब से आई कैन ऐड कंपोनेंट कि बेस्ट फिट आपके लिए जॉब्स क्या हो सकती हैं, या रिज्यूमे पे फीडबैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में 8-10 चीज़ें आ सकती हैं। या फॉर एग्जांपल कि यूज़र को एक आर्टिकल पढ़ रहा है, अगले उसे कौन से आर्टिकल पढ़ने चाहिए, दैट शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन एआई। तो ये कैसे किया जाए? पहले हैंड कोडेड थे ये सब चीज़ें, बट नाउ वी आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहाँ पे ये सब चीज़ें की जा सके, राइट? सो दिस माइट बी अ गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि इसे हम एज अ प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल्सो समथिंग वी आर यूजिंग, ओके? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो एक अच्छा प्रोजेक्ट की कैटेगरी में लाई करती हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट प्रोजेक्ट, पर ये सब कंपोनेंट्स, ये सब डिटेलिंग आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान में रखनी पड़ेंगी, देन ओनली वी कैन से लाइक दिस इज अ डिसेंट इनफ प्रोजेक्ट। अब ये सेम प्रोजेक्ट अगर आपको सीखने हैं, ओके, वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद वर्कशॉप, ओके, नेक्स्ट मंथ, राइट, मिड ऑफ जनवरी। जो भी डिटेल्स हैं इस वर्कशॉप के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। मर्न और डेटा साइंस दोनों के लेके आ रहे हैं, और लगभग सेम ही प्रोजेक्ट्स हम इस पे करेंगे, जिसमें हम बहुत ही इन डेप्थ काम करेंगे। 15 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी, जिसमें 15 दिन हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, राइट? लाइक आपने जो बताया उस प्रोजेक्ट पे हम एंड टू एंड काम करेंगे, और इट्स नॉट लाइक कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सुपरफिशियली। हम एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, उसको इन डेप्थ एकदम शुरुआत से लेके एंड तक उसकी डिप्लॉयमेंट और जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, विल वर्क ऑन दैट। सो अगर आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, आप इनको चेक कर सकते हैं। एंड yes, that's it. Thank you so much for giving your time, sir. Thank you, sir. And yes, thank you. Take care. Bye. Thank you. Bye.